शहर की सबसे बड़ी फॉर्ड प्रोसेसिंग कंपनी से निकाले जाने के बाद एक आदमी ने खुद कारोबार करने का फैसला किया। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये तारीख की सबसे गालिब फोर्ड कंपनियों में से एक बन जाएगी, जो सालाना अरबों डॉलर कमाएगी। ये लेज चप्पुस की कहानी है। ये सब अनीस सोनू में शुरू हुआ, जब हरमन ली शमाली कैरोलिना के शार्लट हुआ। मैं एक पुरस्कून मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ। उसके वालिद एक बक कीपर थे और उसकी माँ घर में रहने वाली बीवी थी। बड़े होकर उसके लिए कैरियर का कोई वाज़ेह रास्ता नहीं था, लेकिन उसने जो कुछ किया वो फरोख्त था। एक नौजवान लड़के के तौर पर उसने मकामी लोगों के लिए एक सूडा स्टींड चलाया, जो इस कदर कामयाब रहा कि उसने मुलाजमीन की खिदमात हासिल की। ये कारोबारी जबलतबाद में उसके कैरियर में अच्छी तरह से काम करेगी। लेकिन ली कॉलेज के दौरान बेचैन था। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा आर्ट ऑफ बिजनेस में दिलचस्पी थी। दुनिया के साथ मुंसलक होने के ख्वाहिशमंद, उसने मुकम्मल फंडों एथलेटिक स्कॉलरशिप पर दाखिला लेने के बावजूद उसे छोड़ दिया। लेकिन ली कॉलेज के दौरान बेचैन था। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा आर्ट ऑफ बिजनेस में दिलचस्पी थी। दुनिया के साथ मुंसलक होने के ख्वाहिशमंद, उसने मुकम्मल फंड एथलेटिक स्कॉलरशिप पर दाखिला लेने के बावजूद उसे छोड़ दिया। इस वक्त ली की उम्र सिर्फ 20 साल थी और अचानक उसने खुद को नौकरी से निकाल दिया। उसने उसे अपनी आमदनी को मुतनव्वा बनाना और कुछ ऐसा बनाना सिखाया जो उसे मजीद आज़ादी फराहम करे। अपनी अगली मुलाजमत में अमरीकी फोर्ड मार्केट के लिए काम करना। ली अब नेशविल, टेनिसी में था, जो अमरीकी जनौबी के मरकज में था, और यहीं से उसने एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ तजर्बा करना शुरू किया जो उसके तसव्वुर से ज्यादा मकबूल साबित हुआ। ली ने अपने ग्राहकों के लिए आलू के चिप्स के थैले लाने को अपना तिजारती निशान बना लिया। सफर करने वाले सेल्समैन के तौर पर उसने अपने फोर्ड मॉडल ए के औक़ब में चिप्स जखीरा करने के लिए तेजी से शोहरत हासिल की। वो मार्केट में एक हालिया इख्तिरा से फायदा उठा रहा था। आलू के चिप्स 1850 की दहाई से मौजूद थे, जब बारीक कटे हुए बेक्ड आलू को बड़े टुकड़ों या फ्रेंच फ्राइज खाने से बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा करार दिया गया, जो इस वक्त आम था। है आलू की यह नई किस्म, जिसे साराटोगा चुप का नाम दिया गया था, जहां उसका तस्वुर किया गया था, न्यूयॉर्क में मकबूल हो गया था। लेकिन कौम ने उसके लिए भूख नहीं दिखाई थी। ये 1926 तक था, जब आलू के चप्स को मोमी कागज के थैलों में सेल करने का तरीका तैयार किया गया था, ताकि चप्स को ताज़ा रखा जा सके। उसने उन्हें पोर्टेबल नमकीन बनने की इजाज़त दी। हरमन ली ने उस इख्तिरा को शुरू किया और आलू के चपस की बड़ी सलाहियत को देखा। बरेट फूड कंपनी ने ले को बड़े चपस फरोख्त करने की इजाज़त दी है, जो कई दिनों तक जारी रहेगी और उस मेयार को बरकरार रखते हुए जिसकी आप किसी रेस्तोरां में तवक्का कर सकते हैं। और मकबूलियत देखकर उसने खुद पर जुआ खेलने का फैसला किया। उसने अपनी पट्टी के नीचे खाने की सनात में एक दहाई से ज्यादा उर्सा गुजारा और अपने साबिक मुलाजिम से डीलरशिप खरीदने के लिए बीनक से कर्ज लिया। उसने उसका नाम बदलकर H.W. ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और सिर्फ चंद साल बाद उसने पूरी बीरेट फोर्ड कंपनी को खरीदने के लिए उस स्टॉक की फरोख्त में $40,000 इकट्ठे कर लिए। ली के सबसे बड़े सरमायाकारों में से एक, जो फैक्ट्री से सड़क के पार एक दुकान का मालिक था, तबाह हो गया था। उसके खानदान की जिंदगी की बचत ली की कंपनी में डाल दी गई थी और ऐसा लगता था कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ली पुरज़्म था। वो एक सस्ती आलू चुप ब्रांड बनाने के लिए मुतासिर हुआ, जिससे औसतन अमरीकी लुत्फ अंदोज हो सके और बड़ी तरक्की का तस्वुर कर सके। पहली ली की चिप्स 10 सेंट एक पैकेट में फरोख्त की गईं। ये ब्रांड जल्द हो गया ही इतना मशहूर हो गया कि उसे मांग को बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ाने पर मजबूर किया गया। बहुत सारे हरीफों के साथ अग्रच्चा लेस को बाकियों से अलग होने की जरूरत होगी। यहीं से हरमन ले की बासलाहियत मार्केटिंग अमल में आई। लीज 1944 में टेलीविजन पर इश्तिहार देने वाली पहली स्नेक फूड कंपनी बन गई। बाद में उन्होंने मशहूर शख्सियत के तर्जुमान के तौर पर काम करने के लिए दी विज़र्ड ऑफ ओज में बुज़दिल शेर का किरदार अदा करने वाले अदाकार की खिदमात हासिल कीं। एक मशहूर टीवी मुहिम जिसमें लाइन बेचा कांट ईट जस्ट वन ने लेज को अमेरिका में आलू के चिप्स के सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर कायम करने में मदद की।
एक और अहम जुज़्व उनकी मसनूआत की जिद्दत थी। वो सबसे पहले क्रिंकल कट रेफ्लीड चिप्स पेश करने वाले थे, जिनके पैकेज के अंदर टूटने का इम्कान कम था। और 1950 तक लेज ने आलू के चिप्स के लिए मार्केट की क़यादत की। लेकिन इस साल लेज ने एक फैसला किया जो मुस्तकबिल में उसे हरीफों के खिलाफ साबित करेगा और मार्केटिंग का सबसे बड़ा आला साबित होगा। लेज खामोशी से पेटेंट शुदा खाना पकाने की तकनीक को इस्तेमाल करने के हकूक की पैरवी कर रही थी। आयरिश आलू चिप बनाने वाली कंपनी तरीका दरियाफ्त किया था। पहले 2 फ्लेवर जारी किए गए थे, चीज एंड अनियन और साल्ट एंड विनेगर। ये फ्लेवर बाद में लेके सबसे लोकप्रिय उत्पाद बन गए। फ्लेवर्ड पोटैटो चिप्स के अधिकार प्राप्त करने के बाद ले ने अपने खुद के फ्लेवर जारी करना शुरू कर दिया। इस नवाचार ने कंपनी को एक नए स्तर पर पहुंचाने में मदद की, जहां उसके प्रतिस्पर्धी पीछे रह गए। 1960 के दशक की शुरुआत तक हरमन ली अभी भी एच.डब्ल्यू. ली एंड कंपनी के प्रमुख थे, जो सालाना $45 मिलियन की बिक्री कर रही थी। 2023 तक इसकी बिक्री $1.5 बिलियन हो जाएगी। और वो फ्रिटो कंपनी थी, एक कॉर्न चिप कंपनी जो ले से 30% अधिक बिक्री कर रही है। फ्रिटो की कहानी ले की तरह ही थी, जब संस्थापक सी डोलन ने सैन एंटोनियो के एक छोटे से कैफे से कॉर्न चिप की रेसिपी खरीदी और अपनी मां की रसोई में चिप्स बेक किए। हरमन ली की तरह डोलन के पास कोई स्टोरफ्रंट नहीं था और उन्हें अपने फोर्ट से उन्हें बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से वे जल्दी ही लोकप्रिय हो गए और एक क्षेत्रीय साम्राज्य में बदल गए। दोनों उद्यमी एक दूसरे से 900 मील के भीतर काम कर रहे थे, लेकिन उनके हित टकराने वाले थे। युद्ध छेड़ने के बजाय हरमन ले ने एक सौदा किया, जिसने दोनों कंपनियों को मिलाकर फ्रिटो ले बनाया, जो पहला राष्ट्रीय अमेरिकी ब्रांड था। और अपने व्यावसायिक कौशल के प्रमाण के रूप में उन्होंने खुद को नई कंपनी के सीईओ के रूप में प्रभारी बना लिया। 1961 में विलय के बाद फ्रिटो ले ने जल्दी ही कई नए चिप्स जारी किए, जिनमें डोरिटोस, फिन्यूस, मुचोस और प्रिंगल्स जैसे कई लोकप्रिय ब्रांड शामिल थे। और एक और व्यावसायिक उद्यम की शुरुआत के लिए मंच तैयार हो गया, जो अब तक की सबसे बड़ी खाद्य कंपनियों में से एक बन गई। 1965 में हरमन ले ने एक और संभावित विलय के बारे में व्यवसायी डॉन केंडल से मुलाकात की। इस बार यह एक पेय कंपनी के साथ होना था। ली ने देखा कि दोनों के जुड़ने से अमेरिकी बाजार में शक्ति मजबूत होगी और आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की अनुमति मिलेगी। जब ली ने नैपकिन के पीछे प्रस्ताव लिखा, तो डॉन केंडल ने स्वीकार कर लिया। उस समय केंडल पेप्सी कोला के सीईओ थे, जो 1868 से अस्तित्व में था और माउंटेन ड्यू, डाइट पेप्सी और 7 अप सहित कई पेय पदार्थ बनाता था। उनकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा कोका कोला थी और पेप्सी खुद को एक नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करने के लिए उत्सुक थी। फ्रिटो ले ने पेप्सी की सहायक कंपनी के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन अतिरिक्त समर्थन ने उन्हें आज के वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की ताकत दी। फ्रिटो ले अब 55,000 लोगों को रोजगार देता है, जो चंद्रमा तक पहुंचने और वापस आने के लिए पर्याप्त आलू का उत्पादन करता है। इससे पेप्सिको को अपना वार्षिक राजस्व $85 और 50 सेंट बिलियन तक बढ़ाने में मदद मिली है। 2021 में लेस के पास आलू के चिप्स के बाजार में 41% की चौंका देने वाली हिस्सेदारी थी। उसके बाद रफल्स और प्रिंगल्स थे, जो फ्रिटो ले के स्वामित्व में है। ये उत्पाद सुविधा स्टोर में 80% शेल्फ स्पेस पर कब्जा कर लेते हैं। उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा नए स्वादों को नया रूप देने की उनकी क्षमता से आता है। स्थानीय स्वादों को ध्यान में रखते हुए देश और क्षेत्र विशिष्ट स्वाद है। यही वजह है कि अब लेस चिप्स की 200 से अधिक किस्में हैं, जिनमें अनोरी समुद्री शैवाल से लेकर बेक्ड स्कैलप तक शामिल है। कंपनी उन प्रतियोगियों को $1 मिलियन तक की पेशकश भी करती है जो बेहतरीन नए विचार लेकर आते हैं, और उनके मुख्य स्वाद शोधकर्ता एक ओपी रेस्तरां शेफ है। लेज ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कदम रखा है, जहां लेस चिप्स का नाम बदलकर यूके में वॉकर, ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ, मेक्सिको में सब्रिता और मिस्र में चिप्सी रखा गया है। हरमन ले ने एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के रूप में अपने ग्राहकों को चिप्स डिलीवर करने के बाद लेस चिप्स की शुरुआत की। उन्होंने $2000 के ऋण को वैश्विक साम्राज्य में बदल दिया, जिसे 2 बार विलय करके पेप्सिको का एक प्रमुख हिस्सा बना दिया गया, जहां वे 1982 में अपनी मृत्यु तक कार्यकारी परिषद में बैठे रहे। बाद के जीवन में उन्होंने परोपकार की ओर रुख किया, इस उम्मीद में ली स्कॉलरशिप की स्थापना की कि यह किसी अन्य उद्यमी युवा दिमाग को अगली सनसनी बनाने में मदद करेगा।
ली को अमेरिका को बनाने वाले भोजन के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में वर्णित किया गया है और उनकी विरासत दुनिया के लगभग हर सुपरमार्केट और सुविधा स्टोर में जीवित है।